अब हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में गणित अभ्यास 3A। तो 3A का सवाल नंबर 1। अभ्यास 3A सवाल नंबर 1 है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। ये पाई ग्राफ है इसका। नंबर 1, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। नंबर 2, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। नंबर 3 है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। नंबर 4 है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो पाई ग्राफ ये है। इसमें 180 अंश में यानी कि आधे भाग में द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। 60 अंश में जो पाई ग्राफ है ये प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। 30 अंश में अनुत्तीर्ण हुए हैं और तृतीय श्रेणी में कितने अंश में है, 90 अंश में। तो इनका निकालना है। अगर हम इन टोटल को जोड़ेंगे तो ये 360 आना चाहिए। अगर इनको जोड़ें पूरे को, इधर का 180 तो इधर का भी 180, टोटल कितना होना चाहिए, 360। तो इसमें लिखेंगे आप कुल शिक्षार्थी कितने हैं, 60। अब पाई ग्राफ से निकालेंगे। पाई ग्राफ में एक 180 अंश में द्वितीय श्रेणी में है ये। और 60 अंश में प्रथम श्रेणी। और 30 अंश में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। और तृतीय श्रेणी में 90 अंश में। पहले निकालते हैं। इस टोटल को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, कितना कितना है, ये 180, ये 90, ये 30 और ये 60। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 0, 8 9 17, 17 3 20, 20 और 6 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 360 अंश आया पूरा। अब इसमें निकालेंगे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कैसे लिखेंगे इसमें। इसमें द्वितीय श्रेणी में कितने अंश है, 180, तो 180 लिखेंगे ऊपर, बटे बटे लिखेंगे इन सबको जोड़कर। तो जोड़कर कितना आया, 360, तो 360 लिख दो नीचे। और गुणा में कितना लिखेंगे, गुणा में कुल शिक्षार्थियों की संख्या। तो कुल शिक्षार्थी संख्या कितनी है, 60। ये निकल आएगी इसमें। अब इसको काटेंगे ऊपर नीचे, 1 0 से 1 0, 6 1 6, 6 6 36। अब 6 से और काटें, 6 1 6, 6 3 18, 0 ऐसे ही कितना आ गया, 30।
यानी कि द्वितीय श्रेणी में कितने शिक्षार्थी पास हुए? 30। यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आ गए? 30। तो पहला तो यह क्या। अब देखते हैं दूसरे में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आएंगे? प्रथम श्रेणी में कितने अंश में हैं? प्रथम श्रेणी अंश है 60, तो 60 लिखो ऊपर, 60 ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल जोड़कर कितना है? 360, तो 360 नीचे, और गुणा में टोटल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60। तो सभी में ऐसा ही करेंगे, काटेंगे। अब 0 से 0, 6 से काटो, 6 एकन 6, 6 छंग 36, फिर 6 एकन 6, 6 ढाई 60, कितना आ गया? 10। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आ गए? 10। ये आ गए थे द्वितीय श्रेणी वाले। अब प्रथम श्रेणी वाले, उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आए हैं? 10। अब निकालेंगे अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण इसमें यह तृतीय श्रेणी में निकालो। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आएंगे? अब इसमें भी तृतीय श्रेणी कितने अंश में है? तो तृतीय श्रेणी अंश में है 90 में, तो 90 ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे 360 ही लिखेंगे, इन्हें जोड़कर, और गुणा में 60। जैसे यहाँ पे 60 लिखे थे ऐसे ही यहाँ पर 60, इसको काट दो। 0 से 0, 6 एकन 6, 6 छंग 36, 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, कितने बच गए? 9 में से 6 के 3 बचेंगे, आगे 0 हो गया 30, तो 6 पंजे 30, कितना आगे? 15। तृतीय श्रेणी में कितने पास हैं? 15। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने आ गए? 15। ये तृतीय श्रेणी के भी आगे। अब निकालते हैं अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं, फेल कितने हो गए। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, अनुत्तीर्ण में कितने हैं? कितने अंश में हैं? तो यह 30 अंश में है, तो 30 ऊपर लिखेंगे, नीचे में 360 जोड़कर, और यहाँ पर भी 60। तो 0 से 0, 6 एकन 6, 6 छंग 36, 6 एकन 6, और 6 पंजे 30, तो कितना आ गया? 5, यानी कि फेल कितने हो गए? 5। अनुत्तीर्ण
अनुत्तीर्ण कितने हो गए, यानी कि फेल हो गए 5। अब इसमें सवाल नंबर 1 है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे अधिक किस में उत्तीर्ण हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में है 30, प्रथम श्रेणी में है 10, तृतीय श्रेणी में है 15। तो सबसे ज़्यादा किस में, द्वितीय श्रेणी में। तो पहले का आंसर, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो इसका आंसर है द्वितीय श्रेणी। पहला ये आंसर हो गया। दूसरा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे कम किस में है, द्वितीय श्रेणी में 30, प्रथम श्रेणी में 10 और तृतीय श्रेणी में 15। तो सबसे कम किस में, प्रथम श्रेणी में। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तीसरा है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ये आंसर। चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का अनुपात निकालना है। किस किस का, प्रथम श्रेणी बटे द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में कितना है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं 10, तो ऊपर 10 लिखेंगे। नीचे द्वितीय श्रेणी में है 30, तो 0 से 0 काट देंगे, ऊपर 1, नीचे 3 बचा। तो इसमें हो जाएगा 1:3, ये आंसर हो जाएगा। गणित कक्षा 7 अभ्यास 3A सवाल नंबर 2। पहला सवाल कर चुके थे इसमें, तो इसमें सवाल नंबर 2 है, थ्री ए में सवाल नंबर 2 है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो ये पाई ग्राफ दिया गया है इसमें, यानी 144 अंश में पैदल जो चल रहे हैं, 144 अंश में जितने व्यक्ति आते हैं वो घायल हुए हैं, 36 अंश में कार द्वारा घायल हुए हैं, 54 अंश में बस द्वारा घायल हुए हैं, साइकिल द्वारा घायल हुए हैं 36 अंश में जितने हैं, और मोटरसाइकिल के द्वारा घायल हुए हैं जो 90 अंश में आते हैं। अब इसमें पूछा है, पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। दूसरा है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। नंबर 3 है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। नंबर 4 है, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है।
नंबर 5 है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है, तो ये बताना है। अब इसमें ये पाई ग्राफ खींचे हैं। अब पहले इसी से देखते हैं कि कितने कितने घायल हुए हैं। संख्या निकाल लेते हैं, पहले ये प्रतिशत निकालते हैं पहले। तो पहला पैदल द्वारा निकालते हैं। पैदल घायल व्यक्ति, घायल व्यक्ति, इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें टोटल जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। तो पैदल का अंश है 144, तो 144 डिग्री ऊपर और नीचे लिखेंगे 360 और गुणा में कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है, प्रतिशत में दिया गया है, तो प्रतिशत पर निकालने के लिए गुणा में 100 करेंगे। काटो, 1 0 से 1 0, 2 से काट लें, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटें, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 नाम 18, 2 तिया 6, 1 बच गया, हो गया 12, 2 छक्का 12, 9 इकन 9 और 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया? यहाँ पर 4 बचा है, गुणा में 10, तो कितना आ गया ये? 40 अंश, 40%। कितने प्रतिशत आया? पैदल जो घायल व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत कितना है? 40। अब देखते हैं दूसरा है कार द्वारा घायल, कार द्वारा घायल व्यक्तियों का प्रतिशत, व्यक्तियों का प्रतिशत। तो कार का कितना है? 36 है, तो 36 ऊपर लिखेंगे, नीचे 360 लिखेंगे और गुणा में कर देंगे 100। 0 से 0, 36 से 36 कट गया, कितना आ गया? ये बस 10 बचा है, तो 10 यहाँ लिख दो, तो 10% हो गया ये। अब ये नंबर 1 था। नंबर 2, नंबर 3 में बस द्वारा घायल, घायल व्यक्तियों का प्रतिशत, तो घायल बस का प्रतिशत कितना है? 54, तो 54 लिखेंगे ऊपर और नीचे 360 ही लिखेंगे, क्योंकि इन सबको जोड़कर लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 360 आएगा और गुणा में प्रतिशत में निकालना है तो 100, तो 0 से 0। अब काटते हैं, किससे काटे? जो एक ही संख्या से कट जाए, ऊपर या नीचे भी। 9 चौक 36, 4 बार कट गया और 9 छक्का 54, 6 बार, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 बचा है, 2 इकन 2 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 5 और 3 बचा, 3 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 15%। तो बस द्वारा घायल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना आया? 15। बस द्वारा घायल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना आ गया? 15। अब निकालना है किसका? साइकिल। साइकिल है, तो साइकिल का प्रतिशत कितना है? 36, तो 36 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 360 और गुणा में करेंगे 100,
तो इसे भी काट दो, 0 से 0 कितना बचा, 36 है, 36 काट दो, कितना बचा 10, तो ये 10% आ गया। यानी कि साइकिल द्वारा घायल व्यक्ति का प्रतिशत कितना आया, साइकिल द्वारा घायल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना आया, 10। अब कौन है, पैदल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया, अब आ गया मोटरसाइकिल द्वारा। घायल व्यक्तियों का प्रतिशत कितना आएगा, तो मोटरसाइकिल कितने अंश में है, 90 अंश में, तो 90 ऊपर लिखेंगे, 90 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 360 और गुणा में लिख देंगे 100। काटे, 0 से 0, फिर इसका 9 1 9, 0 ऐसे ही, और 9 चौक 36, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 1 2, 2 पंजे 10, ये आएगा कितना 5 गुणा 5, 5 पंजे 25% इनका आ गया। मोटरसाइकिल द्वारा कितने, 25%। अब उसने पूछा क्या क्या है, इसमें पूछा गया है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। पहला, तो सबसे अधिक किस में है, पैदल 40% है, कार द्वारा 10% है, बस द्वारा 15% है, साइकिल द्वारा 10% है और मोटरसाइकिल द्वारा 25% है। तो सबसे अधिक किसका है, पैदल। तो सबसे अधिक यहाँ पे लिख देंगे, सबसे अधिक घायल व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे हैं। सबसे अधिक घायल व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा, नंबर 2 है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से कितने हुए हैं, 10%, तो लिख देंगे साइकिल द्वारा घायल व्यक्ति कितने परसेंट है, 10%। तो ये आंसर हो गया इसमें। नंबर 3, नंबर 3 है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं। तो मोटरसाइकिल से कितने हैं, मोटरसाइकिल द्वारा घायल व्यक्ति हैं 25%। कितने हैं, 25%। मोटरसाइकिल द्वारा घायल व्यक्ति कितने परसेंट है, 25%। ये आंसर हो गया। नंबर 4,
नंबर 4 है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार, तो इसमें पैदल का तो है 40% और कार द्वारा है 10%, तो दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 50%। पैदल और कार द्वारा घायल व्यक्ति, तो कितना? 40 + 10 = 50%। ये आंसर हो गया। 5वां, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? तो सबके द्वारा देखते हैं, साधनों के द्वारा। विभिन्न साधनों द्वारा घायल व्यक्ति, तो सबको जोड़ेंगे, कितना कितना है? कार के द्वारा है 10, बस के द्वारा है 15, प्लस साइकिल द्वारा है 10, प्लस और मोटरसाइकिल द्वारा है 25। इनके द्वारा कर रहे हैं यात्रा, इनको जोड़ दें कितना आता है? 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 है और 2 3 4 5 6, यानी कि 60%। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका पाई ग्राफ बनाना है, तो इसमें आधे भाग में क्या है? आधे भाग में है गुलाब, तिहाई भाग में है गेंदा, और शेष में डहेलिया। डहेलिया के पौधे हैं। अब इसमें पूरा कितना होता है? पूरा कोण कितने का अंश का होगा? पाई ग्राफ में पूरा कोण लेंगे तो पूरा कोण होता है 360 में। कितना टोटल होगा? कुल होगा 360 अंश। तब इसका आधा निकालो, आधा कितना होगा? आधा करने के लिए क्या करेंगे? आधा करने के लिए 2 से भाग लगा देंगे, तो 360 को हम 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 16 के 2 अट्ठे 16, यानी कि 180 अंश आ गया गुलाब का। गुलाब के पौधे कितने में लगेंगे? 180 अंश में। अब 1/3, तिहाई कैसे निकालेंगे? तिहाई के लिए क्या करेंगे? 360 को ही तिहाई का मतलब 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 गुण 3, 3 गुण 3, 3 दूनी 6, 0 ऐसे ही, तो 120 अंश। 120 अंश में कौन आ जाएंगे? गेंदा। अब शेष कैसे निकालेंगे? टोटल कितना था? 360, इन दोनों को जोड़कर 360 में से घटा देंगे। शेष कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 180 प्लस 120, तो 360 ऐसे ही रखेंगे माइनस, इन दो में जोड़ दो 0, 2 8 10, 1 और 1 2, 1 हासिल का 3, तो कितना बचेगा? 60 अंश, यानी कि 60 अंश में कौन आ जाएगा? डहेलिया के। अब बना दे इसका।
तो आधा कर दो पूरा, तो ये आधा कितना 180 अंश, 180 अंश और 60 अंश, ये कर देते हैं 60 अंश और इधर का 120 अंश। तो 180 अंश आधे भाग में क्या हो जाएगा गुलाब, तो इसमें तो आ जाएंगे गुलाब, और 60 अंश में डहेलिया, और इसमें आ जाएंगे गेंदा। ये आंसर हो जाएगा, पाइग्राफ बन गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो ये इसका पाई ग्राफ है और इधर सारणी दी गई है। ये सारणी रंग, ये रंगों का नाम है गुलाबी, सफ़ेद, पीला, और कोण दिया है केंद्रीय कोण 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश, और यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या लिखनी है कितनी कितनी आएगी। तो इसमें कक्षा 7 की गणित में हम कर रहे थे अभ्यास 3A। 3A में सवाल हो गए थे, 3 सवाल हो गए थे, इसमें चौथा सवाल कर रहे थे। तो इसमें किस समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में निकलिए। तो ये पाई ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सारणी बना लेते हैं इसकी। पाई ग्राफ में ये 60 अंश, इधर 120 अंश, इधर 180 अंश। तो इसमें कुछ सारणी दी गई है एक, उस सारणी को भी बनाते हैं। सारणी ये है ऊपर वाली, यहाँ पर रंग है गुलाबी, सफ़ेद, पीला, केंद्रीय कोण है 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश। यहाँ पर एक खाली दिया गया है, तो यहाँ पर हम 180 अंश में कितने गुलाबी रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी हैं, वहाँ पे उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। तो कुल शिक्षार्थियों की संख्या इसमें है 36। कुल शिक्षार्थी कितने हैं? 36। सारणी बना लेते हैं इसकी। यहाँ पर है रंग, इधर गुलाबी, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ पर पीला। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण है और यहाँ पर है शिक्षार्थियों की संख्या। इधर है 180 अंश, यहाँ पर है 60 अंश और यहाँ पर है 120 अंश। यहाँ पर संख्या हमको भरनी है। तो पहले गुलाबी रंग पसंद करने वाले कितने हैं?
करने वाले शिक्षार्थी गुलाबी रंग में 180 अंश, तो ऊपर लिखो 180, नीचे लिखेंगे टोटल 360 सबको जोड़कर, और गुणा में लिखेंगे टोटल संख्या कितनी है 36। अब इसे काटेंगे 0 से 0, 36 36, 36 से 36 कितने बच गए 18 बचे, तो ये 18 आ गए इसमें, यानी कि गुलाबी रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने आ गए 18, तो गुलाबी रंग में यहाँ भर दो 18। अब सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग के गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हैं, और इसमें कितने अंश में हैं 60 अंश है, तो ऊपर लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे टोटल 360, और गुणा में संख्या कितनी टोटल 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, 0 से 0, 36 फिर से 36 को काट दो, कितने बच गए 6, तो यहाँ पर बच गए 6, तो यहाँ भर देंगे 6। अब कौन से हैं, पीला, पीले रंग के गुलाब पसंद करने वाले, पीले रंग के गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने आएंगे, इसमें कितने अंश है 120 अंश में है, तो 120 अंश ऊपर लिखो, नीचे 360 ही लिखना है, और गुणा में टोटल संख्या 36, तो 0 से 0, फिर 36 से 36 काटो, कितने बच गए 12, तो यहाँ पर 12, तो पीले रंग के गुलाब पसंद करने वाले कितना आगे 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, बस यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो ये विद्यालय हैं, तो ये प्राप्त अंक हैं, तो विद्यालय ए द्वारा 20 अंक प्राप्त किए, बी द्वारा 25, सी द्वारा 30, डी द्वारा 15। अब इनका बनाना है हमें पाई ग्राफ, तो पाई ग्राफ बनाना है, पूरा कोण 360 अंश का होता है, तो 360 में से ये पता करेंगे कि ए को कितने अंश में जाएंगे, बी को कितने अंश में, सी को कितने अंश में, और डी को कितने अंश के कोण में रखेंगे। ये बना लिया इसमें। अब इनका पहले कोण निकाल लेते हैं। ए बराबर कैसे निकालेंगे, ए बराबर ए का कितना है 20, तो ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे इन सबको जोड़कर, तो जोड़ेंगे इसमें कितना आएगा 15, 30, 45, 45, 25, 45 और 25, 70, 70, 20, 90, ये टोटल होगा 90, तो नीचे लिखेंगे 90, और टोटल कोण कितने का होता है पूरा, ये तो 360 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 360, तो 0 से 0, 9 का 9, 9 चौक 36, ये 0 यहाँ पे लगा लेंगे, तो यहाँ 40 बचा, यहाँ पर 2, तो 2 गुणा 40 बराबर 2 चौक 8, यानी कि 80 अंश में आएंगे ए वाले। बी का निकालो, बी बराबर, बी का कितना है 25 है, तो ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे 90, क्योंकि टोटल जोड़ के 90 आया था, और गुणा में 360 अंश। काटो, 0 से 0, 9 का 9, 9 चौक 36, तो कितना आएगा, यहाँ पर बचा 25 गुणा यहाँ बचा है 4, तो 25 चौका 100, तो इनका आ जाएगा 100 अंश में। सी द्वारा निकालेंगे, सी में है 30 अंश, तो 30 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 90 गुणा 360, काटो इसको भी, 0 से 0, 9 का 9, 9 चौक 36,
तो क्या क्या बचे, यहाँ पर बचा 30 गुणा यहाँ बचेगा 4, तो इनकी गुणा करेंगे 3 चौक 12 120 अंश। अब d बराबर d का कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे में लिखेंगे 90 और गुणा में लिख देंगे 360। तो 0 से 0 9 1 9 9 चौक 36, कितना बचा, यहाँ बचा 15 गुणा यहाँ काट के आया 4, तो 15 चौका 60, ये 60 अंश में आएगा। अब इनका पाई ग्राफ बनाना है। कितना कितना 80 100 120, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 80 अंश, इसे लिखेंगे 100 अंश, इसे लिख देंगे 60 अंश और इधर का लिखेंगे 120 अंश। तो 80 अंश में कौन है ए, 100 में कौन है बी, और 60 अंश किसका है, ये डी का है, 120 किसका है सी का, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड है ये ए बी सी डी ई, संख्या है ए 40, बी 20, सी 15, डी 15, ई 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इनका अभी पाई ग्राफ बनाना है, जैसे इसमें किए थे ऐसा ही इसमें करेंगे। तो इसमें अभी सारणी दी गई है, बना लेते हैं। ब्रांड और यहाँ पर संख्या ए बी सी डी, बी सी डी और ई। यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 15, यहाँ भी 15 और यहाँ पर 10। अब इन सब से निकालेंगे। तो ए बराबर ऊपर कितना है 40, तो ऊपर 40 लिखेंगे, नीचे कितना है इन सबको जोड़कर, तो जोड़कर कितना आएगा 40 20 60, 60 15 75, 75 15 90, 90 10 100। तो ये टोटल जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा 100। तो नीचे लिखेंगे 100 और गुणा में लिखेंगे टोटल कोण कितना होता है पाई का 360, तो यहाँ पर लिखेंगे 360। काटो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, क्या बचा 4 बचा है और 36। तो ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 है, ये आ गया 144 अंश। बी बराबर निकालो, बी का 20 है तो ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, गुणा में 360 लिखेंगे। काटो इसका भी, जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, क्या बचा 2 गुणा 36 और 36 की 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, ये 72 अंश में आ जाएंगे। सी का निकालेंगे, सी में है 15, तो 15 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 100, ये जोड़ का आया है नीचे सब की जगह वही लिखेंगे, गुणा यहाँ भी सभी में 360 रहेगा। अब काटो, एक जीरो से एक जीरो और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटें 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बच गया 2 अट्ठे 16, तो 3 गुणा 18, 18 तिया 54, ये 54 अंश में आएंगे। डी का निकालूँ,
डी में कितना है, डी में 15 है, बटे में 100 गुणा में 360। तो यहाँ भी 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 5 एकन 5, 5 दिया 15। तो यहाँ भी 3 गुणा 18, यहाँ 3 बचा, यहाँ 18, तो 3 गुणा 18, 18 दिया 54, ये भी 54 अंश। ई का निकालें, ई वाले में है ऊपर 10, नीचे 100 गुणा 360। तो सब काटें, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, कितना आ गया, बस 36, या 1 गुणा 36, 1 की 36 से गुणा कराएंगे तो 36 अंश आ जाएगा। अब इनका पाई ग्राफ बनाना है। पाई ग्राफ ये आ जाएगा 144 अंश, उसके बाद 36 अंश, उसके बाद 54 अंश, फिर 54 अंश, और ये 72 अंश, ये 72, ये 54, ये भी 54। ए 144, 36 किसका है, ई का है, और 54 डी, ये सी, और बी का है 72, यानी कि बी। तो ये आंसर हो गया।